हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन और आंसर। इसमें हमारा टॉपिक होगा स्टैक। हमने स्टैक में कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो दिखाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड। अगर हम स्टैक में कोई भी एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ए क्रिएट, बी पुश, सी इवैल्यूएशन एंड डी पॉप। तो हमारा उसको जो होता है उसको बोलते हैं हम पुश बोलते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर स्टैक में एंट्री करेंगे हम तो उसको हम पुश करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। अगर हम कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं स्टैक से तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं क्या? ए दिया है क्रिएट, बी पॉज, सी इवैल्यूएशन और डी दिया पॉप। तो उसको हम बोलते हैं पॉप। पॉप में क्या होता है? कोई भी एलिमेंट को रिमूव किया जाता है। थर्ड क्या है, इन स्टैक इफ यूजर ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक। मान लीजिए कोई स्टैक एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं है, मतलब कि स्टैक है इसमें कुछ है ही नहीं है, फिर भी आप इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मतलब हटाना चाहते हैं उसमें से एलिमेंट को। तो क्या क्या आपको मिलेगा? तो आपको ए अंडरफ्लो, बी एम्प्टी कलेक्शन, सी ओवरफ्लो, डी कार्बन कलेक्शन। इस कंडीशन में क्या होता है? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप वो उड़ा नहीं सकते हैं, उस कंडीशन में आपको यह मैसेज प्रिंट होगा। नेक्स्ट है, पुशिंग एन एलिमेंट इनटू स्टैक ऑलरेडी हैविंग 5 एलिमेंट एंड स्टैक साइज ऑफ 5। मान लीजिए स्टैक का साइज आपका 5 है और 5 एलिमेंट आप फिर से ऊपर कोई और एलिमेंट डालना चाहते हैं तो स्टैक क्या होगा? ए ओवरफ्लो, बी क्रैश, सी अंडरफ्लो एंड डी यूजर फ्लो। तो उस कंडीशन होगा ओवरफ्लो। पांचवा है, इन एंट्री इन स्टैक आर ऑर्डर्ड। अगर मान लीजिए स्टैक आपका ऑर्डर्ड है तो उस कंडीशन में हमारा क्या मतलब इसका हुआ? ए कलेक्शन ऑफ स्टैक इज सॉर्टेबल, बी स्टैक एंट्री में बी कंपेयर्ड विद इन द ऑपरेशन, द एंट्रीज आर सॉर्टेड इन अ लिंक्ड लिस्ट, देयर इज ए सीक्वेंशियल एंट्री दैट इज वन बाय वन। तो पांचवे का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि देयर इज सीक्वेंशियल एंट्री दैट इज वन बाय वन। इसका मतलब ये होगा अगर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है इसका मतलब वन बाय वन क्या कर सकते हैं? हम एंट्री कर सकते हैं। छठा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का कौन सा इसमें एप्लीकेशन नहीं है? ये पैरेंथेसिस बैलेंसिंग प्रोग्राम, बी दिया हमारा ट्रेसिंग ट्रेसिंग ऑफ लोकल वेरिएबल एट रन टाइम, सी दिया कंपाइलर सिंटैक्स एनालाइजर और डी दिया डाटा ट्रांसफर बिटवीन टू एसिंक्रोनस प्रोसेस। तो छठवें का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि डाटा ट्रांसफर जो होता है दो सिंक्रोनस प्रोसेस। इसका यह हमारा स्टैक का काम नहीं होता। स्टैक क्या करता है? बहुत करेगा तो बैलेंसिंग कर देगा पैरेंथेसिस में, लोकल वेरिएबल को रन टाइम पे ट्रैक करेगा, सिंटैक्स एनालाइजर करेगा, लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा। सातवां है, कंसीडर द यूजुअल एल्गोरिथम फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द सीक्वेंस ऑफ पैरेंथेसिस इज बैलेंस्ड। The maximum number of parentheses that appears on the stack at any time when the algorithm analyze। मतलब बताना इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो पैरेंथेसिस के अंदर होंगे। तो सातवां का आंसर दिया हमारे यहाँ पे ए वन, बी दो और सी तीन और चौथा दिया है चार या उससे ज़्यादा। तो हमारा वन बाई वन को हम करना है तो इसका कंडीशन हमारा सिर्फ हमारा वो होगा सी, यानी तीसरा होगा। आठवां है, कंसिडर द यूजुअल एल्गोरिथम डिटरमाइनिंग वेदर सीक्वेंस ऑफ पैरेंथेसिस। अगर हमको इसके हिसाब से चलना हो तो अगर मान लीजिए सपोज दैट यू हैव एल्गोरिथम इन सीक्वेंस, अगर मान लीजिए आपको दो लेफ्ट पैरेंथेसिस अगर हो और तीन राइट पैरेंथेसिस हो तो उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस कितने अपीयर होंगे? तो यहाँ पे दिया है ए वन, बी टू, सी थ्री और डी दिया है फोर या उससे ज़्यादा। तो आठवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि हो जाएगा दो। नेक्स्ट हमारा नौवां है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसका बताना अगर ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो तो इसका वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में। तो हमारा वन टू थ्री आप देख सकते हैं कैसे आपका 18 होगा, -18 होगा। इसमें क्या होता है ना कि इसमें वो जब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन करेंगे उसमें समय लगेगा बताने में, तो मैं बता देता हूँ कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जो भी हमारा ऑपरेशन ऑर्डर हो वो बाद में चला जाता है जिसको हल करेंगे जब ना, तो इसका आंसर -18 ही आएगा। यार 10th है, here is an infix एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है और इसको को क्या करना है? सपोज दैट यूजुअल स्टैक एल्गोरिथम कन्वर्ट द एक्सप्रेशन। अगर मान लीजिए इसको इनफिक्स पोस्ट फिक्स में करना हो तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? वन टू थ्री फोर। तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा? तो 10वें का आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि ये वाला।